स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग इंग्लिश के वीडियो को बहुत अच्छे से सीरीज वाइज देखते जा रहे हैं। आपका ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, 4 वीडियो जो है पहले शूट हो चुके हैं और ये 5th वीडियो है बच्चों। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको वो एक्चुअल में इंग्लिश सीखना है तो आप प्रयास ये करें कि जो भी चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जाए उसका आप जो है विशेष ध्यान रखें। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को मैंने सजेस्ट किया कि आप एक कॉपी ग्रामेटिकल पोर्शन की बनाएं, एक कॉपी आप वर्ड पावर की बनाएं और एक कॉपी बच्चों जो डायरी है वो एट द लास्ट हम लोग बनाएंगे कन्वर्सेशनल सेंटेंस की, जब तक हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक सेंटेंस की शीट्स कराई थी और जो भी बच्चे हमारे कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत बड़ा ऑफर है। जो 1200 फीस थी उसको केवल 499 रुपए कर दिया गया है और ये 499 में आप जो है इंग्लिश घर बैठे सीख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जब आप कोर्स ले लेते हैं तो आपको वीडियो के साथ बहुत सारा और कंटेंट आपको दिया जाता है, जिसमें वर्ड पावर, मॉक टेस्ट, इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू के क्वेश्चंस और इसके अलावा लाइव वीडियो पे कई बार हम स्वयं बात करते हैं, वीक में 1 या 2 बार बच्चों से, जो भी मेरे बच्चे कनेक्टेड हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत बेसिक चीजों का डिस्कशन करने जा रहे हैं, हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखिए बच्चों, वह, यह, ये, वो, वे, हम, तुम, मैं, हम सभी, तुम सभी। ठीक है, चलिए अगर कुछ और भी वर्ड्स होंगे तो मैं आगे ऐड कर दूंगा। देखिए बच्चों, वह के लिए 2 चीजें आप यूज कर सकते हैं, दैट और इसके अलावा ही। तो ही बच्चों कहां पे आप लगाइए, जहां पे आप किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हो वहां पे आप ही का यूज करिए। दैट मोस्ट ऑफ आप जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, यह के लिए बच्चों हम लोग या तो दिस लगाते हैं और इट लगाते हैं। इट को मोस्ट ऑफ हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए दुनिया में 2 ही चीजें हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। वह मेरा भाई है तो आप दैट इज माई ब्रदर की जगह आप लगाइए ही इज माई ब्रदर। ठीक है, ये दीज हो जाएगा, वो के लिए दोज होगा, ये बच्चों दे हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, आई। हम सभी के लिए वी ऑल भी सही है और वी भी सही है। तुम सभी के लिए यू ऑल भी सही है और केवल यू भी सही है। वे सभी के लिए दे भी सही है बच्चों, दे ऑल भी सही है और दे भी सही है। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे। तो देखिए, इंग्लिश की सबसे बड़ी समस्या हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को जो है फेस करनी पड़ती है बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारे यूपी बोर्ड से आते हैं मोस्ट ऑफ क्या होता है कि हिंदी मीडियम जो सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा डर मुझे इंग्लिश में ही हम लोगों को लगता है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और सारी चीजें डिपेंड्स हैं बच्चों ग्रामेटिकल रूल्स पर। अगर कोई ये आपसे कहता है कि आप इंट्रो रट लीजिए, इंग्लिश का कोई शॉर्ट फॉर्म है, तो देयर इज नो शॉर्ट फॉर्म अबाउट इंग्लिश। मैंने जो फील किया है लाइफ में कि इंग्लिश सीखने के लिए आपका ग्रामेटिकल पोर्शन मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों जब कोई टॉपिक आप रिलेट करते हो किसी भी दिए हुए टॉपिक को, जैसे मैं बच्चों को क्लास में टॉपिक देता हूं तो वो क्या करते हैं अगले दिन उस पर रेडी करके याद करके चीजें आ जाते हैं, लेकिन जैसे मैं अचानक से टॉपिक को चेंज कर देता हूं तो उनका नॉलेज जीरो हो जाता है। इससे पता चलता है कि आपको क्या करना है कि आपको सीखना है, और सीखने के लिए फिर टॉपिक कितने भी बदले जाएं कोई बच्चों समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। जो स्टूडेंट्स लगता है कि सर हमें सीखना है
तो वो लोग कोर्स जरूर ले लें। 499 ऐसा डिस्काउंट आपको बार बार नहीं मिलेगा और आपको रेगुलर वीकली 2 से 3 वीडियोस मिलेंगे। आपको सारा कंटेंट व्हाट्सएप पर जाएगा, प्लस मैं भी आपसे गाइडेंस के लिए बात भी करता रहूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां पर ये दिया गया है। अब मुझे एक चीज जाननी है कि जैसे हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो संस्कृत में बच्चों जिन लोगों ने 10 तक पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि संस्कृत में एक वचन होता है, द्विवचन होता है, फिर बहुवचन होता है। यहां पर बच्चों सिंगुलर होता है और सीधे प्लूरल होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है बच्चों, सिंगुलर होता है और सीधे प्लूरल, या तो एक और एक से अधिक हुआ तो सीधे प्लूरल। ठीक है, तो वह बच्चों क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, यह भी एक सिंगुलर वर्ड है। दीज को हम काउंट करेंगे प्लूरल और दोज को भी हम काउंट करेंगे प्लूरल, वे को हम काउंट करेंगे प्लूरल और वी को भी प्लूरल, यू प्लूरल। अब देखिए आई जो है सबसे विशिष्ट है, सबसे स्पेसिफिक है। ये कहीं कहीं पर सिंगुलर और कहीं कहीं पर प्लूरल एज ए प्लूरल यूज किया जाता है। ठीक है, ये बच्चों सारे जो हैं ये प्लूरल है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, प्लूरल प्लूरल बोलते रहते हैं। प्लूरल प्लूरल नहीं आपको बोलना है, आपको प्लू बोलना है, प्लूरल। ठीक है, चलो, तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि यहां पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें सबसे अगर विशिष्ट कोई आई है, बाकी सब लोग समझ रहे होंगे कि सर ये सिंगुलर है, प्लूरल है। तो मैं आपको पहले कहना चाहता हूं कि मैं और तुम और हम, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखो। मैं, आई, तुम, यू और हम क्या हो जाएगा, वे। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैं वर्ड है उसके साथ में जो मैं आपने बोला, आपको ये फील होता है कि वास्तव में सिंगुलर है और मैं तुमसे बात कर रहा हूं केवल, तो लगता है यार मैं तुम्ही से तो कर रहा हूं, ये भी तो सिंगुलर है। लेकिन हाँ, हम जब बात करें, जैसे हम लोग बहुत गलतियां करते हैं हिंदी में कि हम लोग बोल देते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, आपने कहा सर हम बाजार जा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है मैं बाजार जा रहा हूं, क्योंकि हम में क्या होता है बच्चों, आपके साथ में आपके दोस्त या फैमिली का कोई अदर मेंबर भी जा रहा है, ऐसा फील होता है। ठीक है, तो चलिए ये भी अपने आप में क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहां पर जो आई है और जो तुम है, ये वास्तव में अगर देखें हम लोग एक्चुअली फील करें तो यार ये सिंगुलर लगता है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है ना, यू के साथ आर लगता है, इज नहीं लगता। ठीक, अब हम केवल आई पर आ जाते हैं बच्चों, क्योंकि आई को हमने 2 भागों में बांट दिया। यानी आई जो है इसका मतलब मैं है और ये सिंगुलर भी है बच्चों और ये प्लूरल भी है। आई बच्चों सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है, कि आई अगर पास्ट में आ जाए तो अपने साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉच को लेता है जो कि एक सिंगुलर है, और आई परफेक्ट में जब आ जाता है तो अपने साथ हैव को लेता है जो कि एक प्लूरल है बच्चों। ठीक है ना, तो आई एक स्पेसिफिक है और जैसे ही ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में होता है तो आई एम लेता है। ठीक है, जो कि सिंगुलर डिनोट करता है। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और इनके यूजेस पे, ठीक है, हमें ध्यान देना है। चलिए, इसका कोई खास यूज नहीं है नीचे का, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए, अब जैसे बच्चों हम लोग कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, हम लोग कुछ गलतियां भी करते हैं। ये मेरी दोस्त है, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो है बच्चों यहां पे दीज प्लूरल, ये देखिए आपको यह बोलने की जरूरत है। ठीक है, तो यह आप लोग लिखते रहिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं। यह मेरी दोस्त है तो होगा दिस इज माई फ्रेंड। ठीक है, चलिए, अब अगर इसी जगह पे वह होता तो ही भी हो सकता है बच्चों, सी भी हो सकता है। ठीक है, वह मेरे बॉस हैं तो ही इज माई बॉस। ओके, इसी प्रकार ये मेरे मित्र हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, वो हमारे भाई हैं तो क्या होगा, दोज आर, हमारे हैं तो आवर ब्रदर्स।
आवर क्या होगा, ब्रदर्स होगा। ठीक है, अगला है हम आपको जानते हैं, तो क्या होगा, वी नो यू। बस एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा कि वी के साथ में आपने नो लगाया है, वी के साथ क्या लगाया है, नो लगाया है। यस या यस फॉर्म नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ एस या यस आता है, प्लूरल के साथ नहीं आता। ठीक है, चलिए, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या बनेगा, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग एन इंपॉर्टेंट वर्क। आई एम डूइंग एन इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है ना, इसके अलावा बच्चों क्या करना है, ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं सर यहां पे बोल रहा हूं कि मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर। ठीक है, आप बोलो कि मन में है कि सर ये सेंटेंस गलत है, तो बच्चों बिल्कुल गलत है, आपको यहां बोलना है आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, ये राइट माना जाएगा, ये रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज यहां ध्यान रखना है कि एक बोला जाए या ना बोला जाए, आपको एक का सेंस पहले ही लगा लेना है। ठीक है, एक यहां पर होगा ही होगा। ठीक, तो जितने बच्चे देख रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के, ठीक है, आप कोर्स जरूर ले लीजिए, जिससे क्या रहे कि आपको अदर जो कंटेंट है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे, उससे गाइडेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। जो बच्चे ले रखे हैं उनको पता है कि आपके मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें आपको जो है यहां से इंस्टीट्यूट से आपको जो है भेजा जाएगा। चलिए, इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन मैं और दे दूं, जो उन्नाव के आसपास के जितने विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, जो हमारी कंपटीशन क्लासेस हैं वो इस समय, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, बहुत अच्छे से बैचेस चल रहे हैं और हमारे साथ पूरी टीम लगी हुई है, जैसे कि मोहित सर, अंकित सर, सुधांशु सर, मैं, एक मैम। तो ये जो टीम है वो पूरी तरीके से इस बार डेडिकेटेड है कि जो हमने 19-20 सिलेक्शन दिए हैं उनको 40 और 50 में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा चांस दिया है कि सीरीज में यूपीएसआई, कांस्टेबल और होम गार्ड, इसके अलावा ग्रुप डी की सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं और मैनी मोर वैकेंसीज आर कमिंग सून। तो आप सभी से कहना है कि जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, जिनको लगता है कि सर मुझे इसी बार में सिलेक्शन लेना है, वो जरूर जुड़े, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस उसमें डेली जीएस की एक्स्ट्रा क्लासेस फ्री आप कॉस्ट दी जा रही है। और इस बार बच्चों जो फीस 800 रुपए मंथ की फीस थी उसको रेड्यूस करके केवल 600 कर दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें। फीस पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन जो 200 था उसे 100 कर दिया गया है और वो लाइफ टाइम का है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जुड़ें, मेहनत करें और इसी 2026 में अपना सिलेक्शन सिक्योर करें। चलिए, तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में हेजिटेशन होता है। तो हेजिटेशन कब होता है? जब हमारे पास नॉलेज कम होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग रटने का जो काम करते हैं वो हमें नहीं करना है। टॉपिक जो हमें मिला है उसके अतिरिक्त भी अगर मुझे कुछ बोलना पड़े तो हम उसमें अपनी तरफ से बोल सकें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके यूजेस जो है वो आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। चलिए, अब एक डिफरेंशिएशन जो कि हम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर तुम है, हम है और वे है, और सर यहां पे लिखा हुआ है तुम सभी, हम सभी और वे सभी। सर इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। ठीक है, अब जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे होते हैं वो बेचारे क्या करते हैं कि जब तक एक एक वर्ड का इंग्लिश नहीं लिख जाता है ना, तब तक उनका मन नहीं मानता है। उनको लगता है कि सर यहां पर वे के लिए दे लगने वाला है, वे के लिए दे लगने वाला है, हम के लिए वी लगने वाला है और सर तुम के लिए यू लगने वाला है। लेकिन सर यहां पर तुम सभी के लिए यू ऑल होना चाहिए, यहां पर वी ऑल होना चाहिए, यहां पर दे ऑल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स
एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में दो ही चीजें हैं, या तो सिंगुलर और या तो प्लूरल। तो सभी को ये चीज पता होना चाहिए कि या सिंगुलर या प्लूरल। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर ये दे के बाद ऑल लगा हो या ना भी लगा हो, ठीक है, बोथ आर राइट, ये यहां से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बस ये कि इनको जबरदस्ती इनके साथ ना लगाएं, क्योंकि सभी कहीं पर दिया नहीं गया है, पर अगर यहां से आप इसको हटा भी देंगे तो भी ये सही होगा, ठीक है। अब हम अपना पर्सनल कांटेक्ट डिटेल सिर्फ इसलिए शेयर करना चाहते हैं बच्चों कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कई बार ऑफिस में जो आप चाहते हैं उस तरीके से आपको डीलिंग नहीं मिल पाती है। थोड़ी सी टेक्निकल इशू थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो इसलिए हम आपको अपना कांटेक्ट डिटेल मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। मैं आपको अपना कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दे रहा हूं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट डिटेल है। ठीक है, 8853215325। आपको कोई भी इशू है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है, ठीक है, आप बात कर सकते हैं। बच्चों कोशिश करिएगा कि 7 PM to 9 PM के बीच में अगर आप बात करेंगे तो हमारे लिए आंसर देना थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि बीच में जब क्लास चलती है बच्चों तो लगातार रेगुलर क्लास पूरे दिन रहती है, इस वजह से कई बार समय नहीं मिल पाता है। बाकी अगर आप कॉल बीच में भी करते हैं तो मैं आपकी कॉल का रिस्पांस दूंगा, और जो भी आपका चाहे कंपटीशन रिलेटेड कोई बात हो या कंप्यूटर रिलेटेड कोई बात हो या स्पोकन रिलेटेड हो, हम उस पर पूरी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।